एसएचओ ने बोला तेरे को बात बताऊं, उसने माता बहन की गाली और निकाली कि मैं मीडिया में बोल नहीं सकता। इतनी गाली निकाली और इतना मारा मेरे को, टांगे दोनों। मैं कपड़े खोल के जे मेरी कमीज मैंने लड़कों ने जहाँ से बनाया दुकान से लाई है, ये मेरे बटन भी तोड़ दिए हैं। बटन एक भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों मारा गया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। उसकी पगड़ी उतारी है सरकार की पगड़ी लगा के पगड़ी उतारी गई और उसका मारा गया। ऐसा तो खुद और मैंने खुद बोला साहब आपने गलत किया, पगड़ी नहीं उतारनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कल अरनिया के ही थानेदार के खिलाफ वहां पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, पंच सरपंचों ने प्रदर्शन किया और वजह ये थी जो हमें मालूम पड़ा है कि वहां पर थानेदार ने एक शख्स जिसकी कोई गलती नहीं थी उसकी पगड़ी उछाली और उसके बाद ये बवाल बढ़ा। और इसके अलावा पंच सरपंच जो किसी बात को लेकर वहां पर प्रदर्शन करने लगे थे, उनको बिना किसी कारण के उठाया, मारा पीटा और गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन लेने का प्रयास किया गया। जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि वहां पर एसएसपी जम्मू चंदन कोहली को मौके पर पहुंचना पड़ा और मौके पर पहुंचकर उसे शांत करवाना पड़ा। पूरी खबर जो है वो विस्तार से बताएंगे, वहां पर लोग जो है वो पंच सरपंच क्या कहते हैं वो भी सुनाएंगे और ये इशू क्यों हुआ, पूरी खबर जो है उसको विस्तार से बताने की कोशिश हम करेंगे। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव कुल के सरपंच को अवैध रूप से हिरासत में लेने और सेना के पूर्व सूबेदार से बदसलूकी करना एसएचओ अरनिया सुमित शर्मा को भारी पड़ गया है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने अरनिया थाना प्रभारी को उनके पद से हटाकर जिला पुलिस लाइन में भेज दिया और एसएचओ पर लगाए आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि बीते सोमवार को एक मामले के सिलसिले में त्रेवा पंचायत की महिला सरपंच बलवीर कौर अरनिया थाना प्रभारी सुमित शर्मा से मिलने के लिए गई थी। थाना प्रभारी ने उनसे बदतमीजी कर उन्हें थाने से भेज दिया। महिला सरपंच से बदतमीजी करने की सूचना जब क्षेत्र के गांवों को मिली तो उन्होंने कुल गांव के पुल पर मंगलवार दोपहर को अरनिया थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली। थाना प्रभारी को लोगों द्वारा उसके विरुद्ध प्रदर्शन किए जाने की भनक लग गई और वो प्रदर्शन से पूर्व ही प्रदर्शन स्थल पर पुलिस के दल बल के साथ पहुंच गया। थाना प्रभारी इतना बौखलाया हुआ था कि पुल के पास से जो भी कोई गुजर रहा था उसको रोककर मारपीट करने लगता। इस बीच कुल गांव के सरपंच सुभाष सैनी भी वहां से जा रहे थे। एसएचओ अरनिया ने सरपंच सुभाष सैनी की बात सुने बिना ही धक्का देकर उन्हें अपनी सरकारी
गाड़ी में बिठा दिया और थाने में भेज दिया। इसी बीच सेना से कुछ दिन पूर्व भी सेना से सेवानिवृत्त हुए सूबेदार स्वर्ण सिंह भी वहां से गुजर रहे थे। एसएचओ अरनिया ने उन्हें भी रोका और गाली गलौज करने लगे। स्वर्ण सिंह ने थाना प्रभारी को गाली गलौज ना करने को कहा तो इस पर थाना प्रभारी ने उनसे मारपीट करना शुरू कर दी। इस दौरान उनके सर की पगड़ी भी उतर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका संज्ञान लिया और विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय युवक विपिन कुमार घायल हो गया। उसके बाद अरनिया व उसके आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों ने अरनिया पुलिस थाने का घेराव कर दिया। हालात बिगड़ते देख एसपी हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता और एसडीपीओ अरनिया एसडीपीओ आरएस पुरा सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसएसपी जम्मू चंदन कोली भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। एसएसपी जम्मू ने लोगों को शांत किया और इसके बाद एसडीपीओ आरएस पुरा सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एसएसपी जम्मू चंदन कोली ने के समझाने पर लोग शांत हो गए। एसएसपी जम्मू ने एसएचओ पर लगे आरोपों की जांच करने के आदेश दिए और उन्होंने कहा कि ये कार्य 10 दिन के अंदर खत्म कर लिया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं वहां के स्थानीय लोग और सरपंच, आइए जानते हैं। उसकी पगड़ी उतारी है एसएचओ ने, सरदार की पगड़ी लगा के पगड़ी उतारी गई और उसका मारा गया। एसएचओ ने खुद और मैंने खुद बोला साहब आपने गलत किया, पगड़ी नहीं मारनी चाहिए। बालों से जो खींचा गया उसको, क्या इंसान नहीं था? एक सारा एसएचओ कैप्टन का ला रहा पेंशन। रेवा सरपंच बलवीर कौर। जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि कल रात एक इंसीडेंस मेरे नाल होया। पहला एसएचओ साहब ने मेरे कोलों फोन खो के मैनू गाल गलोची की, सारी वीडियो सारा कुछ प्रूफ साडे कोल ने, अज तक असीं ओह वायरल नहीं कीते। ਉਹਦੇ चलदे अज एक इंसीडेंस होर हो गया जिहदे विच मेरे वीर सुभाष सरपंच कूल पचेल दे, मेरा वीर विपन और ये मेरे कैप्टन रिटायर आए मेरे वीर, इन्हां नाल इन्नी कि ज्यादा मार कटाई की गई, पग उतारी गई, हर तरह का सलूक किया गया जो एक असीं कुत्ते डंगर नाल भी नहीं करते। अज वो पंचा सरपंचा दे नाल वो सलूक साडे नाल होया अरनीए दे विच। और उस तो बाद इस जगह ते डीएसपी हेडक्वार्टर, एसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी आरएसपुरा, एसएसपी चंदन कोहली सर अज इत्थे आए। उन्होंने आके सानू एक आश्वासन दिता क्योंकि अज इस मेरे वीर तो खलोता नहीं जा रहा। ये बड़ी मतलब कि शर्म की गल आ, साडे तो खलोता नहीं जा रहा जो साडे हालात ने। और इन्हां दी मैडिकल इस टाइम होगा जो उन्होंने सानू आश्वासन दिता पूरे पंचा सरपंचा के सामने, पूरे लोगों के सामने, पूरे डिपार्टमेंट के सामने कि एसएचओ अरनिया नू अटैच किया जाऊगा कल तो हेडक्वार्टर वास्ते। 10 दिन की इन्हां दी इंक्वायरी बैठूगी और 10 दिन के बाद जो भी डिसीजन आऊगा, एफआईआर लगन वाला डिसीजन आऊगा एफआईआर लगूगी, सस्पेंड होने वाला डिसीजन आऊगा सस्पेंड होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी तो करनी है। साडे बोलण की गल तो हैगी आ। मैम क्या लगता है आपको, आपकी जैसे आपके साथ सलूक हुआ है तो आप क्या चाहते हैं कि इनको सस्पेंड होना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए ऐसा ऑफिसर तो डिपार्टमेंट में होना नहीं चाहिए जिसने आज पूरा जेकेपी का सर नीचे कर दिया, जिसने
जो हम बोलते थे प्राउडली कि हमारी जेकेपी बहुत अच्छी है, हमारी जेकेपी बहुत ऑनेस्ट है, हमारे जेकेपी जैसा कोई काम नहीं कर सकता, आज वो बोलने में शर्म आ रही है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं और कल रात से हो रहा है, ये आज से नहीं हुआ, ये कल रात से चल रहा है। हम लोग मेंटली हरास हुए, मेंटली टॉर्चर हुए, हम लोग फिजिकली हमारे साथ असॉल्ट हुआ, कितनी बुरी हालत हुई हमारी। और आज हम यहाँ पे एसएसपी साहब से डिमांड, उनके एक आश्वासन की वजह से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आज तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे डीएसपी आरसपुरा और एसपी हेडक्वार्टर, इन 3 बंदों के 3 ऑफिसर हैं, जिनको हम भाई भी बोलते हैं, ऑफिसर भी बोलते हैं। इनकी जुबान के रहते आज हम यहाँ से उठ रहे हैं। उनका एक आश्वासन है कि 10 दिन की इन पे इंक्वायरी होगी और आज इनका एक मेडिकल होगा बहुत बड़े वाला, कि प्रॉपर कितनी चोटें आई हैं उसका एमएलसी बनेगा, और रहती खुदी जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल, वो सब हमसे ली जाएंगी और उनके ऊपर प्रॉपर एक कानूनो कार्रवाई होगी। और हाँ, एक चीज मैं और बोल देती हूँ, अगर विदिन 10 डेज अगर ये चीज नहीं हुई, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन दे दूं। मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैं और मेरा दोस्त संदीप सैनी, जिसको नीटा भी बोलते हैं, हम दोनों अपनी गाड़ी में जा रहे थे। पुल के पास हमारा अपना ही फ्रेंड सर्कल में ले गया। हम 2 मिनट उनके पास रुक गए, नीचे उतर के रुक गए। इतनी देर में इनकी जिप्सी आई और ये कोई 10-15 बंदे थे पुलिस के, जिसके साथ एसएचओ भी थे। इन्होंने पहले तो नीटे को गालियां निकाली कि और नीटे, जो मैं वर्ड यूज भी नहीं कर सकता, इतनी बैड लैंग्वेज, इतनी रफ लैंग्वेज बोली, जो कि एक ऑफिसर के लिए इतनी रफ लैंग्वेज शोभा नहीं देती। तो उसको इतनी रफ लैंग्वेज बोली और मुझे कहने लगे तू कौन है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं विपिन शर्मा हूँ। इन्होंने कहा ओए इस साले को ना पकड़ के गाड़ी में डालो। 3-4 डंडे इन्होंने मुझे लगाए, गलमे से पकड़ के मुझे गाड़ी में डाला। अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ कहाँ मुझे चोटें आई हैं। और फिर जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, 1000 के करीब। एसएसपी साहब आए, एसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर सभी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर, एक तो कल हम इनको अटैच करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके इनको सस्पेंड भी किया जाएगा, हो सके तो डिसमिस भी किया जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कॉमन मैन जो हैं, ये पुलिस वाले, हम कॉमन मैन की इतनी हालत करते होंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इतनी बैड लैंग्वेज, इतनी रफ लैंग्वेज पहली बार हमने सुनी है। ये हमसे कोई ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। अगर ये भी अपनी डिग्रियां खोले, हम भी अपनी डिग्रियां बताते हैं कि ये कितने क्वालिफाइड है और हम कितने क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी हमने इन पे कोई भी कमेंट नहीं किया। और आज हम मीडिया से कहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे ऑफिसर को शरेआम लोगों के बीच इनकी वर्दी उतारनी चाहिए और डिसमिस फॉर ऑन द सर्विस करना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट डिस्टर्बिंग एलिमेंट इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं चाहिए। जे जहां भी जाएंगे ना, वहां पे ही गंदगी फैलाएंगे। गंदा कीड़ा होगा। मेरा नाम सुभाष सैनी है, सरपंच हूँ पचेल का, पचेल पुल का, और दूसरी बार मैं बना हूँ। आज जो हुआ है, तो मैं घर से आ रहा था, मेरे साथ गार सिंह था, एक सरजीत सिंह था। जब मैं पुल के पास पहुंचा तो लड़के खड़े थे उधर, तो मैंने उन लड़कों ने बोला जहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, नाका लगवाया है। मैं गाड़ी से उतर कर वहाँ के गया, बलवीर था जहाँ सीआईडी का लड़का था, उससे मैंने बोला यार क्या बात है। एसएचओ ने बोला हाँ तेरे को बात बताऊँ। उसने माता बहन की गाली वो निकाली कि मैं मीडिया में बोल नहीं सकता, इतनी गाली निकाली और इतना मारा मेरे को, टांगे दोनों। मैं कपड़े खोल के, ये मेरी कमीज मैंने लड़कों ने जहाँ से बनाया दुकान से लाई है, ये मेरे बटन भी तोड़ दिए हैं, बटन एक भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुझे क्यों मारा गया, इसलिए मैंने किया क्या। रोड पे आना क्या गुनाह है? कोई हमने प्रदर्शन किया, कोई एजिटेशन किया। अगर एजिटेशन भी करना है तो कोई मारने लगा, इतने पाप कहाँ से आ गई। जी मैं कहना चाहता हूँ अपने पुलिस साहब को, जी कहा है, पुलिस एसएसपी साहब भी आए थे, जहाँ डीएसपी था, उन्होंने यही बोला है कि इस आदमी को कल से ही हम टैच करेंगे, आपका जो मेडिकल करवाएंगे, इस पर इंक्वायरी रखेंगे, जो सस्पेंड करने वाली बात होगी इसको सस्पेंड करेंगे। ऐसे मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से ऐसे अफसर को पहली बात नौकरी से बाहर निकालना चाहिए, दूसरी बात इन वहाँ पे जाना चाहिए पुल का माम के साथ, ये लागे नहीं होना चाहिए। ये टबले दिखाता है मेरे को, मेरी सेहत है, अगर डौले हैं तो यार मैंने बोला मसल है तो इसको संभाल कर रहा। इन्होंने लोगों को बहुत टाच कर दिया। कल 2 दिन पहले जब दशहरा हुआ था,
इसने लड़के को पीटा, हमारी डीडीसी मैडम उसको भी बदतमीजी की, हमारी बलवीर कौर सरपंच उससे भी बदतमीजी की। इसने चेयरमैन हमारे म्यूनसिपलिटी के जहाँ के हैं उसके साथ, अगर सरपंचों के साथ मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर सरपंचों के साथ अगर ऐसा हो रहा था हमारी पब्लिक क्या होगा। और हम इलेक्टेड हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों की बात हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं है कि SHO पकड़ के हमें मार के कूट के थाने में, मैं SHO अगर तेरे में दम है तो सिविल में आ जा, किसी से खड़ा कर, दंगलों में जा, ऐसे कर, ऐसा मत कर। एक गरीब हत्याचार नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा, ये आक्रोश देखा आपने वहां के लोगों का, अरनिया के लोगों का, और ये गुस्सा था क्यों, क्या वजह थी, ये भी हमने आपको विस्तार से बताया। त्रेवा गांव की पंचायत की सरपंच वहां पर गई थी और सुनने पे आया है कि वहां पर उस समय जो पुलिसकर्मी था वो शायद मौके पर उसने दारू भी पी हुई थी। इसी को लेकर कोई शायद को झड़प हुई है, कोई बहस हुई, और ये बात जब बाहर निकली तो फिर बाहर प्रदर्शन की जैसे ही तैयारी हुई तो थानेदार को लगा, जो जानकारियां हैं कि थानेदार को ये लगा कि ये प्रदर्शन मेरे खिलाफ हो रहा है तो ये प्रदर्शन होने नहीं देना है, तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जो भी आते जाते दिखा उसे मारना पीटना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उठा के पुलिस स्टेशन में पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसमें वहां पर एक शख्स की पगड़ी तक उन्होंने उछाल दी और ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया। थानेदार साहब ने तो पूरा प्रयास किया था कि वो किसी तरह से इस प्रदर्शन को भी ना होने दे और अपनी ताकत दिखाकर लोगों का मुंह भी बंद करवा दिया जाए। इस तरह की थानेदारी अगर होगी तो कैसे चलेगा, लेकिन प्रयास विफल रहा। लोग और ज्यादा क्रोधित हुए, उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और घेराव का नतीजा ये हुआ कि SSP चंदन कोहली वहां पर पहुंचे और उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है और समय उन्होंने कहा है कि हम पहले जांच करेंगे और जांच में अगर हमारा थानेदार, हमारा SHO गिल्टी पाया जाता है, उसके साथ जो और लोग हैं वो गिल्टी पाए जाते हैं पुलिस के, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई वर्जन अभी तक नहीं आया, सिर्फ यही कहा गया कि हम जांच करेंगे, 10 दिन के बाद बताते हैं क्या है। क्योंकि थानेदार की बात भी जानना जरूरी है कि ये मामला इतना तूल पकड़ कैसे रहा है, क्यों, क्या बहस हुई थी उस समय उस स्पॉट के ऊपर। जो त्रेवा पंचायत के सरपंच थे उनके साथ क्या बहस हुई थी, और वो सरपंच तो कहती हैं, आपने सुना, वो कह रही हैं कि उन्होंने वीडियो भी बनाई हुई है, वायरल अभी नहीं करना चाहती, शायद मान सम्मान का ध्यान वो रख रही है थानेदार का, लेकिन अगर ये मामला नहीं शांत हुआ तो वो कहती हैं वीडियो भी वायरल करेंगे, हम लोग सार्वजनिक करेंगे, बताएंगे कि किस तरह का व्यवहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें हमें लगता है कि ये जानना जरूरी है और इस पर डिपार्टमेंट को काम करना भी जरूरी है कि थाने में जब पुलिस स्टेशन में कोई शख्स जाता है तो वहां पर उसके मोबाइल फोन्स ले लिए जाते हैं, बाहर ही रख दिए जाते हैं। अगर दूर दराज इलाके में आप जाएंगे तो वहां पर आप मोबाइल फोन लेकर जा नहीं सकते हैं। अब ऐसा क्या कार्य थाने के अंदर होता है ये किसी को पता नहीं। वहां पर कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, थाने के अंदर लोगों को मारा पीटा गया, लेकिन कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और मारा पीटा इसलिए ऐसा जाता है कि आप अगर अपना मेडिकल जांच भी करवाएंगे तो उसमें कुछ खास आएगा नहीं, क्योंकि इनको पता टेक्निकली कहाँ मारेंगे तो दर्द भी होता रहेगा और इसका कोई सबूत भी नहीं आएगा। लेकिन इसका कोई वहाँ पर CCTV फुटेज, कैमरास नहीं होते हैं, फुटेज मिलती नहीं है, मोबाइल फ़ोन लोगों को लेकर जाने नहीं दिया जाता, तो फिर अंदर की स्थितियाँ कैसे पता चलेंगी। मिसयूज ऑफ पावर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर कई बार सुनने को आती है और ये मामले जो हैं इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।